नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव क्षितिज। देखिए, पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद एलजेपी फैक्टर की कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी फैक्टर ने किस तरीके से जेडीयू को, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था, आरजेडी को और यहां तक कि कांग्रेस को भी बड़ा फायदा पहुंचा दिया था। देखिए, चिराग पासवान का लक्ष्य था नीतीश कुमार को हराना। चिराग पासवान एनडीए में नहीं रह गए थे, फिर भी इतना कंफ्यूजन था। बीजेपी के कई नेता विद्रोह कर भागे चले आ रहे थे एलजेपी में। माना यह जा रहा था कि बीजेपी वाले ही भेज रहे हैं और बीजेपी को स्पष्ट करते करते जनता तक संदेश पहुंचाते पहुंचाते बहुत देर हो चुकी थी। तो देखिए, जो एनालिसिस है, माइक्रो एनालिसिस है, वो इस बात का संकेत देता है कि 28 सीटों पर जेडीयू को एलजेपी फैक्टर ने नुकसान पहुंचाया था। 22 सीटें एलजेपी उम्मीदवारों के कारण जेडीयू हार गई थी। देखिए, कहा यह जाता है कि बिहार में 2 ही वोट, लालू यादव के पक्ष में, लालू यादव के खिलाफ में। अब एलजेपी वाले कहते हैं कि जो वोट उन्हें मिला वो तो एंटी नीतीश वोट था। बिल्कुल ठीक कहते हैं, एंटी नीतीश वोट ही था। लेकिन जब चुनाव होता है तो, और आमने सामने का चुनाव होता है, तो मतदाता के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन 2020 में तीसरा ऑप्शन भी हो गया था, जिसका फायदा और नुकसान देखने को मिला। अब देखिए ना, 2019 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद का ही उदाहरण ले लीजिए। जहानाबाद में जेडीयू ने चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उम्मीदवार बना लिया था और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत गए थे हारते हारते। वहां के भूमिहार बहुत खपा थे, अरुण कुमार भी मैदान में आ गए थे, लेकिन तीसरा ऑप्शन नहीं बना था और सुरेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। भूमिहारों ने माना था कि जेडीयू ने उनकी सीट छीन ली, लेकिन जेडीयू की रणनीति थी कि भूमिहार बहुत अधिक गुस्सा भी हो जाएंगे तो सुरेंद्र यादव को वोट तो नहीं देंगे, और हुआ भी यही। फायदा मिला, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत गए। लेकिन 2020 में हालात दूसरे रहे और जेडीयू का मानना है कि एलजेपी ने उन्हें इस तरीके से टारगेट कर 43 सीटों पर ला दिया, जबकि वे 71 पर आ गए होते यदि ये फैक्टर काम नहीं करता। लेकिन चिराग पासवान की भी मजबूरी थी, जब उनके साथ बनी नहीं तो वे करते क्या। तो हमने पिछले 2 एपिसोड में आपको 20 विधानसभा क्षेत्र जहां जहां एलजेपी फैक्टर के कारण जेडीयू की हार हुई थी वो बताए थे, जिनमें बाजपट्टी, बेलसंड, लौकहा, सिंहेश्वर, दरभंगा ग्रामीण, गायघाट, मीनापुर, बरहरिया, एकमा, महुआ, महनार, समस्तीपुर, मोरबा, शाहपुर कमाल, अलौली, नाथनगर, धौरैया, सुजगरा, शेखपुरा और इस्लामपुर शामिल था। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लाइव क्षितिज में सर्च करें, देख सकते हैं। और आज आगे बात करते हैं। देखिए, 22 सीटें ऐसी थी जो जेडीयू आरजेडी से एलजेपी फैक्टर के कारण हारी, तो 20 का तो हमने बता दिया। अब देखिए, 21वीं सीट थी शेरघाटी। शेरघाटी में राजद ने मंजू अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया था जेडीयू के यादव उम्मीदवार के खिलाफ। जेडीयू के विनोद प्रसाद यादव थे और आरजेडी ने मंजू अग्रवाल को उतारा था। जेडीयू की समझ थी कि यादव जो मतदाता हैं वो उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन लोजपा ने मुकेश कुमार यादव को प्रत्याशी बना दिया। मतलब जेडीयू की रणनीति फेल, यादव मत का डिवीजन, फायदा आरजेडी को। मंजू अग्रवाल चुनाव जीत गई, उन्हें 61,804 मत आए और जेडीयू के विनोद प्रसाद यादव 45,114 मत लाकर हार गए। जीत हार का फासला था 16,690 मत का और लोजपा के मुकेश कुमार यादव ले आए थे 24,107, 24,107। तो जेडीयू की अपनी समझ है कि शेरघाटी हम हारे एलजेपी फैक्टर के कारण। अतरी देख लीजिए, अतरी में राजद ने अजय यादव को उम्मीदवार बनाया। यहां 2 यादवों के बीच ही संघर्ष चल रहा था। जेडीयू ने बिंदी यादव की पत्नी, जो पहले एमएलसी थी,
मनोरमा देवी को प्रत्याशी बनाया था। 2 दबंग यादव भी रहे थे। तो राजद के अजय यादव चुनाव जीत गए 62,658 मत लाकर, और जेडीयू की मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी 54,727 मत लाकर चुनाव हार गई। 7,931 मतों से जीत हार का फैसला हुआ। तो देखिए, यहां लोजपा ने अरविंद कुमार सिंह को उतार दिया था। तो सवर्ण वोट, जिसे जेडीयू यह मानता है कि जब आरजेडी से लड़ाई होती है तो सवर्ण मतदाता हमारे साथ होते हैं, तो लोजपा के अरविंद कुमार सिंह अतरी में 25,873 मत ले आए। जीत हार हुआ 7,931 मतों से। आप समझ गए किस तरीके से रिजल्ट को प्रभावित कर गया। वैसे यह बात भी सही है कि ये जो अरविंद कुमार सिंह थे, ये इंपोर्टेड कैंडिडेट नहीं थे लोजपा के, ये पुराने इनके थे। तो खैर चलिए, 22 सीटों के बारे में हमने बता दिया जहां जेडीयू एलजेपी के कारण हारी, लेकिन बाकी 6 सीटें कांग्रेस से हार गई, महागठबंधन में कांग्रेस से जेडीयू, और यहां भी फैक्टर एलजेपी रहा। और ऐसी सीटें हार गई जिसके बारे में कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं को भरोसा ही नहीं था कि वो सीट हम जीत रहे हैं। राजा पाकर की बात करते हैं। राजा पाकर में कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी चुनाव जीत गई। ये रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है, 54,299 मत लाकर। और जेडीयू के महेंद्र राम, पुराने नेता हैं, वे 52,503 मत लाकर चुनाव हार गए। 1,796 मतों से जीत हार का फैसला हुआ। और यहां लोजपा फैक्टर, लोजपा ने धनंजय कुमार को उम्मीदवार बनाया था, 24,689 मत ये ले आए। तो निश्चित तौर पर ये जो मत ले आए, ये एंटी आरजेडी, एंटी महागठबंधन वोट था, जिसका डिवीजन हुआ और परिणाम ये निकला कि 1,796 मतों से राजा पाकर में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिल गई। खगड़िया में तो कांग्रेस ने सोचा ही नहीं था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस ने छत्रपति यादव को उम्मीदवार बनाया था। जेडीयू से सिटिंग एमएलए पूनम देवी फिर से मैदान में थी, रणबीर यादव की पत्नी। लेकिन यहां लोजपा ने अलग खेल खेला, रेणु देवी को उम्मीदवार बना दिया। कुशवाहा, जानी मानी नेत्री और लवकुश समीकरण तो नीतीश कुमार के साथ माना जाता है, लेकिन लोजपा फैक्टर में यह कुशवाहा वोट उलझ गया। तो खगड़िया में भी कांग्रेस को जीत मिल गई। खगड़िया में मतलब बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से छत्रपति यादव चुनाव जीत गए थे, 46,980 मत लाकर। और जदयू की पूनम देवी, रणबीर यादव की पत्नी, चुनाव हार गई थी 43,980 मत लाकर। मतलब जीत हार 3,000 मतों से हुई। और लोजपा की रेणु देवी चुनाव हारी थी, लेकिन 20,719 वोट ले गई थी। जमालपुर में भी ऐसा ही था। कांग्रेस को बहुत भरोसा नहीं था। जमालपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे अजय कुमार सिंह, और जेडीयू के प्रत्याशी थे शैलेश कुमार, जो मंत्री भी रहे थे, नीतीश कुमार और ललन सिंह के बहुत ही करीबी थे। और यहां अजय कुमार सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी आश्चर्यजनक तरीके से चुनाव जीत गए थे 57,196 मत लाकर। और जदयू के शैलेश कुमार चुनाव हार गए थे 52,764 मत लाकर। तो जीत हार का अंतर था 4,432 मतों का। लेकिन यहां भी लोजपा फैक्टर, यहां एलजेपी ने प्रत्याशी बनाया था दुर्गेश कुमार सिंह को, हराना था नीतीश कुमार की पार्टी को। तो दुर्गेश कुमार सिंह 14,643 मत ले आए और परिणाम निकला कि जेडीयू की हार हो गई, महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार सिंह की जीत हो गई। चेनारी में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया मुरारी प्रसाद गौतम को, और जेडीयू से सिटिंग एमएलए थे ललन पासवान। तो मुरारी प्रसाद गौतम चुनाव जीत गए, उन्हें 71,701 मत आया। और जेडीयू के ललन पासवान को 53,698 मत आया। तो जीत हार हुई 18,003 मतों से।
और यहां लोजपा के चंद्रशेखर पासवान 18,074 मत ले आए थे। तो देखिए जीत हार का जो फासला है उससे अधिक मत, कुछ ही अधिक मत आया था, लेकिन चुनाव परिणाम को प्रभावित कर गया। तो लोजपा फैक्टर यहां भी। करगहर को रोहतास में कुर्मियों की राजधानी कहा जाता है, लेकिन करगहर में क्या हुआ? करगहर में कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा चुनाव जीत गए और जेडीयू के वशिष्ठ सिंह सिटिंग एमएलए चुनाव हार गए। कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा को 59,763 मत आया और जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को, जो सिटिंग एमएलए थे, उन्हें 55,680 मत आया। मतलब जीत हार 4,083 मतों से। और यहां लोजपा फैक्टर, देखिए यहां बसपा भी एक फैक्टर बना, लेकिन लोजपा के राकेश कुमार सिंह को 16,988 मत आ गए। मतलब जेडीयू को हराने के लिए लोजपा के राकेश कुमार सिंह ही काफी थे और काफी सिद्ध भी हुए। लेकिन यहां बसपा के उम्मीदवार थे उदय प्रताप सिंह। वो इलाका है जहां बसपा का भी प्रभाव दिखता है। तो बसपा के उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह तो लोजपा के प्रत्याशी से भी अधिक मत ले आए, दोगुना से भी अधिक। और उदय प्रताप सिंह को मत मिला था 47,321। महाराजगंज में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे जीते बहुत ही कांटे के मुकाबले में, और जेडीयू के हेम नारायण शाह चुनाव हार गए। विजय शंकर दुबे को कांग्रेस वाले 48,825 मत मिले और जेडीयू के हेम नारायण शाह को 46,711 मत मिले। 2,114 मतों से जीत हार का नतीजा निकला। और यहां लोजपा के डॉक्टर देव रंजन सिंह 18,278 मत ले आए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि 2020 में एलजेपी फैक्टर ने नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचाया और लोजपा की असली ताकत, लोजपा के साथ कितने वोट। यह बिहार विधानसभा का उपचुनाव जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में संपन्न हुआ, उसमें परिलक्षित हुआ कि 2020 में जो मत आए थे वो वास्तविक वोट नहीं थे। 2021 में जो उपचुनाव हुए कुशेश्वर स्थान में अंजू देवी प्रत्याशी थी, उन्हें 5,623 मत मिले, जो कुल मतों का 4.29% था। और तारापुर में कुमार चंदन, जो एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी थे, उन्हें 5,364 मत मिले, जो कुल मतों का 3.16% था। तो यह गणित आपको हमने समझाने की कोशिश की है। जेडीयू इस पर लगातार एनालिसिस कर रहा होता है, आरजेडी भी इस पर मंथन कर रहा होता है कि आगे की स्थितियां परिस्थितियां क्या होगी। तो बस मैंने डाटा से आपको बताया है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।